इतनी जल्दबाजी की है ना कि मुझे ये लेकर अपने साथ ही आना पड़ा। खोले 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 जल्दी खोले जल्दी खोले, गाड़ी खोलें। थैंक यू। पकड़ें, ये साथ ही लेकर आना पड़ा। ये तुरंदी मचाई है ना कि क्या बताया जाए। चाय नहीं है, ग्रीन टी थी मेरी। ले अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज का हो चुका है व्लॉग स्टार्ट और आज है फाइनली। हल्के क्यों आ रहे हैं इतने? क्या मैं इतना जागी हूँ रातों में जाग जाग के एडिटिंग कर करके आंखों पे हल्के पड़ गए। देखिए मैं पी रही थी घर पे चाय और इतनी को इन्होंने चाय नहीं है, यानी कि टी है, टी है ना, ग्रीन टी है ना, नहीं ग्रीन। तो इतना इन्होंने कोई जल्दी मचाई है कि मुझे अपने साथ ही लेकर आनी पड़ी है। और ये ऐसी टी है जो मैं इनको भी नहीं दे सकती। ये मेरे बेबी पी ले। आप भी मेरी तरह स्लिम ट्रिम हो जाए, जैसे आप ऑलरेडी तो स्लिम है, आपको गलत पड़ी है स्लिम होने। तो भाई आज है फाइनली शाम में जो है निकाह, और निकाह का दिन जो है वो आज आगे है ना, आज हमारी वालिदा आ जाएंगी घर पे जी, इनकी अम्मी और मेरी जो है वो सासू माँ। तो आज हम जो है इंशाल्लाह शाम तक हो जाएगा। अच्छा वैसे तो रिश्ते में सास लगी ना, रिश्ते में सास। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑटोबान, क्योंकि भाई इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, शादी हो गई, बर्थडे हो गई, कुछ भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसमें फिर गिफ्टिंग्स वगैरह भी चलती है। तो हम लोग बस वही लेने के लिए जा रहे हैं ऑटोबान। और टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम जो है ना इसलिए ज्यादा हुआ, गाड़ी गई हुई थी सर्विस के लिए। गड्ढे कितने ज्यादा हैं, देखो भाई यहाँ के कोई है यहाँ पे काउंसिल वगैरह, तो चेक करो भाई, इतने गड्ढे के क्या बताया जाए। तो बस वहां से जाते हैं, घर पे जाके जल्दी मुझे रेडी होना है। पहनने में आते हैं ना? हाँ पहनने में आ जाते हैं, सही रहते हैं कपड़े। सही। तो अभी बस तो ये गिफ्टिंग आइटम मैं अच्छा नहीं समझता इसको, इतना कपड़े सही है, वो भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छे होते हैं। हमारे कपड़े ये कि ज्यादा यूज में आ जाते हैं। हाँ। तो बस अभी हम लोग जाते हैं, फिर वहां से घर जाना है, फिर हम लोगों को शाम को भी जल्दी जल्दी तैयार होना है, वहाँ पे जाना है। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं टाइम पे निकलना, वीडियो बना लूंगी। यही बात मैं कर लूँ कि जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं उतनी ही वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि प्राइवेसी की बुनियाद ज्यादा मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही बता दूं प्राइवेसी के हिसाब से। और तरीके से जो है मेरा है थोड़ा ससुराल का मसला, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे एहतियात करनी पड़ती है। और मैं जबरदस्ती इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि भाई जब मना हो जाती है ना किसी भी चीज में, ये प्राइवेसी यहाँ पे नहीं, तो वहाँ पे मैं स्टॉप कर लेती हूँ। ऐसे ही ना, मैं वहाँ स्टॉप कर लेती हूँ। तो जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा मैं खुद को और अपनी फैमिली को दिखा दूंगी, और कोशिश करूंगी कि कुछ क्लिप्स जो है वो आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। बाकी अगर ना ज्यादा दिखा सकूं तो मुझसे ज्यादा कुछ शिकायत, हाँ उसके लिए माजरत है, क्योंकि ज्यादा शिकायत मत कीजिएगा। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कुछ प्राइवेसी के जो है रूल्स होते हैं। वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जितना हो सको डिटेलिंग जो है ब्लॉग दे सकूँ। आज जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ अपने फादर इन लोग की जॉब, और वो क्या करते हैं, क्या करते थे, सब कुछ बताती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ना। जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो रिटायर हुए थे, 21वें ग्रेड से आए थे, 21वें ग्रेड पे प्रोफेसर थे, और वहाँ टेक्निकल कॉलेज में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उनके फॉलो करते हैं, मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, और वैसे भी जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जो एक उस्ताद होता है, जो प्रोफेसर है या फिर टीचर है, तो आप लोगों को पता है कि कितना उनके पीछे हुजूम होता है बच्चों का। और क्योंकि एक यंग जनरेशन को पढ़ाते थे, ज़्यादातर जो है यंगस्टर्स होते थे ना कॉलेज में, तो उसी हिसाब से जो है ना काफ़ी लड़के उनके स्टूडेंट हैं। हो भी सकता है कि मेरे मिले भी थे मुझे, अभी देख भी रहे हो मेरे ब्लॉग को, नहीं पॉसिबल तो खैर, तो ये था कि मेरी जो मेरी सास थी, उनको जो है कितने 6 साल हो गए ना, 6 साल हो चुके हैं उनकी डेथ हुए। तो हम तो जब से ही पीछे लगे हुए थे कि यार आप शादी कर लें, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, और बहुत ज़्यादा हम लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं होना चाहिए। देखिए कोई बात करने वाला, कोई बात सुनने वाला, इस तरीके से, क्योंकि औलाद से एक रिश्ता इंसान का अलग होता है, लेकिन ये जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया ना, उसकी एक बात अलग ही अल्लाह ताला ने रखी है। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा उनका भी माइंड बना, लेकिन अभी भी हमें एंड टाइम तक भी जो है ना कितने डरते रहे कि कहीं वो मना ना कर दें, क्योंकि ऐसी होता है कि भाई वो कभी भी जो है मना भी हो सकती थी, हमें इसी चीज़ का डर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से फिर ये है कि आज फाइनल जो है वो डे आ गया। तो आज बस शाम में जो है इस चीज़ को हम अब पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। अभी भी 4 घंटे बाकी हैं 4 घंटे बाकी हैं। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला साथ तरह से हर चीज़ कर दे। तो ये मकसद यही है कि 6 साल से जो है इस चीज़ पर बहस चल रही थी, और काफ़ी हम लोग जब से ही चाह रहे थे, लेकिन बस वो कहते हैं कि जब वक्त मुकर्रर होता है, जिस चीज़ का टाइम मुकर्रर होता है, वो चीज़ जब ही होती है।
जेंट्स का नीचे उड़िए आराम से। ढीठ मोबाइल है, टूटेगा नहीं। ओप्पो है, ओप्पो ढीठ मोबाइल है, नहीं टूटता। तो आज फाइनली आ गया था वो दिन जिसका हम सबको काफ़ी दिन से इंतज़ार था और हम लोग काफ़ी दिन से इस दिन के लिए तैयारियां कर रहे थे और दिल से तैयारियां कर रहे थे। और आप सब भी मेरी इस खुशी में साथ साथ शामिल रहे और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करी, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं दी, बहुत खुश भी हुए। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे थे कि जो लोग एतराज़ भी कर रहे थे कि हम शायद अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है ये निकाह करवा रहे हैं, अपने फ़राइज़ों से भागने के लिए निकाह करवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं ऐसी नेगेटिव कमेंट्स को जो है इग्नोर ही करती हूँ और करना ही चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो वो बेचारे जो इस तरह का सोचते हैं तो उनको एक जवाब मेरा यही है कि माँ बाप से ना तो कभी जो है जान छुड़ाई जा सकती है और ना ही अपने फ़राइज़ों से भागा जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम भागेंगे भी ना तो इसकी सज़ा हमें बाखूबी बरोज़े क़यामत भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें तो खैर बताने वाली नहीं है और जो चीज़ हम जितनी दिल से कर रहे हैं वो हमारा अल्लाह जानता है कि हमारी नीयत क्या है और हम किस नीयत से जो है ये काम जो है वो कर रहे हैं। तो खैर अल्लाह पाक सबके वालिदैन का साया सबके सरों पर हमेशा कायम दायम रखे और सबके वालिदैन को उम्र बिलखैर नसीब करे और सब बच्चों को जो है सब औलादों को मुझ समेत अपने वालिदैन के लिए अच्छा और सिंसियर होकर सोचने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत सामान था मेरा मेकअप का जो कि रहता था तो मैंने वो भी ले लिया था, गिफ्ट्स वगैरह भी ले ली थी। अभी बस उनको पैक करवाना था। तो घर जाने से पहले जो है ना हमें हल्की हल्की सी भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़े समोसे वगैरह ले लेते हैं क्योंकि अभी जाने में जो है ना तकरीबन 2 से ढाई घंटा बाकी रहता था। तो बच्चों को भी बस हमें पिक करना है अभी ट्यूशन से क्योंकि रक्षे वालों को मैंने मना कर दिया क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था। यार देर हो रही, जल्दी कर लें, टाइम बहुत हो गया है। बाइक साइड पे करूँ दो है क्या गिफ्ट में आपको? तो घर आते ही सबसे पहला काम जो मुझे करना था वो करना था अपने मेकअप के ब्रशेस को साफ़ और इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिल्तन प्योर का मेकअप ब्रश क्लीनर जिसका इस्तेमाल नहायत ही आसान होता है और ये एंटी बैक्टीरियल है जो कि आपके ब्रशेस पे जो है बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको ये ख़त्म करता है। और जब भी आप मेकअप किया करें तो अपने ब्रशेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया करें। इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। एक बाउल के अंदर आपको साफ़ सुथरा पानी लेना है और उसमें इसके चंद ड्रॉप्स आपको डाल देना है। अच्छा थोड़ा जेल फॉर्म में होता है इसलिए थोड़ा थिक है तो ड्रॉप्स तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बस आपको इसको लेना है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और चिल्तन प्योर की मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इनके तमाम प्रोडक्ट्स की जो खुशबू होती है बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरी फेवरेट है। तो आपको बस ब्रशेस को जो है 1 से 2 मिनट के लिए इसमें डाले रहना है और उसके बाद आपको साफ़ पानी से उसको धो लेना है। जब भी मेकअप करें तो अपने मेकअप ब्रशेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें ताकि इस पे लगे तमाम बैक्टीरियाज जो है वो साफ़ सुथरे हो जाएं। तो अगर आप चिल्तन प्योर का मेकअप ब्रश क्लीनर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोड के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अभी ना मैं काफ़ी जो है बिल्कुल एंड टाइम पर इनको धो रही थी तो इसलिए बहुत जल्दी सूखेंगे नहीं, तो इसलिए जो है ना मैं हेयर ड्रायर की मदद से इनको ड्राई कर लूँगी और फिर मैं इस्तेमाल कर लूँगी। शर्ट दी थी इन्होंने बर्थडे पे मुझे और ये पैंट भी दी थी और आज के दिन मुझे पहननी थी ये है और अल्हम्दुलिल्लाह सब काम दुआ करेंगे सब बेहतर से बेहतर हो जाए। जब तक ये व्लॉग जाएगा ना तब तक हो चुके होंगे काम सारे। हर काम की हर चीज़ की आसानी रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज निकाह है पापा का और बस अभी निकलते हैं, हम लोग जा रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा, हर चीज़ सब बेहतर से बेहतर। अब आप जाएँ, मैं आ रही हूँ रेडी होके। जहांगीर भी रेडी हो गया? बस मैं रेडी होके आ रही हूँ 2 मिनट में। अरे आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ 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 आ रही हूँ भाई, मैं आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ। बस लाइट भी गई हुई है और मैंने देखिए वही वाला सूट पहना जो मैंने अपने रमज़ान प्रोमो में पहना था ना, वो सूट वेयर किया। मैंने कहा निकाह के लिहाज से यही कलर सही रहेगा। और अभी देर बहुत हो रही है, नीचे से जो है अभी शोर की आवाज़ आ रही है। चलो देर हो रही है तो बस अभी हम लोग आप लोगों से मिलते हैं और जल्दी हो रही है बहुत ज़्यादा ना। रेडी है, हम लोग रेडी नहीं हुए फिलहाल, निकले। बस मैं भी रेडी हो गई, जल्दी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आ गई थी नीचे अपने ससुराल में और यहाँ जब मैं आई थी तो बच्चे तो भाई बहुत ही कोई खुश हुए हुए थे और कोई ईद जैसा समा लग रहा था ना और भाई खुशी बनती भी थी। तो बच्चों की एक्साइटमेंट तो बस 7वें आसमान पर थी। और अभी हम लोग बस निकलेंगे क्योंकि जाने का टाइम हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सादगी से हम लोग निकलेंगे और बहुत ही सादगी से ये निकाह हो रहा है। नहीं दादा जान की बच्चों की एक्साइटमेंट चेक करें। खुशी चेक करें बस, खुशी। आपकी क्या तासुरात हैं? यार माशाल्लाह मेरे पापा की शादी, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
बहुत खुशी मेरे पापा की शादी है। इतनी खुशी अपने खुद की निगाह में थी, उससे ज्यादा हाँ, उससे ज्यादा है, एक्साइटमेंट उससे ज्यादा है। अपने निगाह में सबको सबको खुशी है, सबको है। आपसे उम्मीद है आप अपने चलो जी, अपने पेरेंट्स की खूब शादियां करें। अगर वालिदा वालिद दोनों हयात हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे तो उनकी दोबारा एनिवर्सरी बना दें, जवान हो जाएंगे, जवान ऐसी जवान के बस आप हम दोनों भाइयों की मुस्कुराहट से अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों भाई लड्डू फूट रहे लड्डू मैं भी खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। लड्डू बहुत अच्छे तरीके मोतीचूर के बेसन के। देखिए मदर की लाली देखे, मदर की लाली देखे, माशाल्लाह मदर किस हद तक खुश है। बहुत खुशी है, एकदम से रिलैक्सेशन ना। फजर से उठा हुआ था ये, इसीलिए फजर से उठा हुआ हूँ, शुक्राने की नमाज पढ़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और मैंने भी पढ़ी असर और मगरिब की। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फाइनल रूम अपनी होने वाली सास का, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि जब इस कमरे के अंदर पर्दे लग जाएंगे तो मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें भी पर्दे लग चुके हैं और माशाल्लाह रूम बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हम लोगों ने अपने तौर पर जो है वो सेट कर दी है, बाकी अब वो आकर ख़ुद सेट कर लेंगी, क्योंकि हमने अपने हिसाब से जो हमें चीज़ें सही लगी बस हमने वो उतना ही कर लिया था। और ये जो चूड़ियों का बॉक्स है मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी जब मैंने आप लोगों को बरी का सामान दिखाया था, तो मैं ये बॉक्स भी लेकर आई थी। तो बस होता है जब आप इतना सामान जब लेते हैं ना एक साथ, तो आप छोटी छोटी चीज़ें दिखाना भी भूल जाते हैं और रखना भी भूल जाते हैं। निकाह का जो सूट था वो हम लोगों ने उन्हें भिजवा दिया ताकि वो आज के दिन जो इसे वेयर कर लें, बाकी की जो बरी थी वो फिर आके खुद ही सेट कर लेंगी। तो अभी मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर और यहाँ आयशा जो है वो रेडी हो चुकी थी, तो बस मैं उसे लेके खड़ी हुई थी और जेठानी जो है वो मेरी रेडी हो रही हैं। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं, हम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हैं, क्योंकि काफ़ी एक्साइटमेंट हुई भी हम लोगों को कि बच्चों को ये कि उनकी दादी आज घर आ जाएंगी। हमें ये खुशी थी कि हमारी सास जो है, और घर में जो है किसी बड़े का होना, ख़ास तौर पे किसी एक लेडीज़ बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि काफ़ी सालों से जो है हम लोग उसकी कमी जो है वो महसूस कर रहे थे। भले क्योंकि जेंट्स जो होते हैं ना उनका एक अपना अलग वो होता है, लेकिन एक बड़ी जो होती है, एक बुजुर्ग लेडीज़ जो है ना घर में होना काफ़ी ज़्यादा जो है एक अहमियत का हामिल होती है। हम जा रहे हैं दादू के टीका में, दादी जान लेने में, नई दादी से मिलूंगी। दादी को लेकर आइए, दादी को लेकर आइए, पुरानी दादी को आप तस्वीरों में देखेंगे। मेरी जो पुरानी सास थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे अखलाक की थी और आज जो है हम उनको काफ़ी ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक सबके दिलों की हाल जानता है, सबके दिमागों में क्या चल रहा है वो बेशक जानता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो रिश्ता होता है ना वो एक जिस्म का जुदा होता है, लेकिन जो रूह का रिश्ता होता है वो हमेशा ही कायम रहता है। तो खैर उनका जो मुकाम था, उनका जो रुतबा था वो तो कोई किसी तरीके से ले ही नहीं सकता, क्योंकि उनका अपना जो है एक मुकाम था, उनकी एक अपनी जगह थी। लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम आने वाले बनने वाले जो हमारे नए रिश्ते हैं उनको भी वही मुकाम दे सकें और वही इज़्ज़त और मुकाम जो है जैसा मेरी पहली सास का था या मेरे जो हस्बैंड की अम्मी का था, हम उनको भी वैसे ही जो है इज़्ज़त और मुकाम दें। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, तो निकाह की जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो हो रही थी। और ये जो इमाम साहब बैठे हुए थे ना, जो निकाह ख्वाएँ, इन्होंने मेरा भी निकाह पढ़ाया था, तो समझ लें हमारे ख़ानदानी निकाह ख्वाह बन गए। तो अभी बस सोचते नहीं हैं कि नसीब में क्या होता है और ज़िंदगी में क्या कुछ जो है वो आगे हम देख रहे होते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने जो है ससुर का भी निकाह होते हुए देखूँगी, और जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया था वो मेरे ससुर का भी निकाह पढ़ा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर जो है अभी निकाह की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो चुकी थी और अभी फाइनली निकाह हो रहा है। और यहाँ पे हक महर की जो रकम थी ना वो भी अदा कर दी गई थी। तो बस मैं छोटी छोटी क्लिप्स जो थी जितना मुझसे मुमकिन हो रहा था वो मैं आप लोगों के लिए बना रही थी। मुझे थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रही थी, क्योंकि किसी घर जाके किसी की प्राइवेसी को बिना स्पॉइल किए जो है व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत से लोगों को काफ़ी ये काम आसान लगता होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना दिख रहा होता है, क्योंकि हमें किसी की प्राइवेसी स्पॉइल भी नहीं करनी होती और हमें अच्छे से अच्छा जो है व्लॉग आप लोगों तक पहुँचाना होता है। क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दिन से इंतज़ार भी था, क्योंकि एक एक चीज़ एक एक तैयारी मैं आप लोग साथ शेयर कर रही थी, तो आज का दिन अगर मैं शेयर नहीं करती तो ये काफ़ी गलत बात हो जाती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग आज के ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता है। और ये इतनी कोई खूबसूरत माला थी ना, जो कि काफ़ी वेट, इसका वेट भी बहुत था, काफ़ी भारी ये माला थी और ये मेरा देवर जो है वो बनवा के लाया था। तो ये हम लोगों ने जो है 2 मालाएँ थी, जो एक मेरे ससुर ने वेयर की थी और एक मेरी जो है सास ने वेयर की थी। तो बस खाना वगैरह हो गया था और फाइनली अभी रुखसती का टाइम हो गया था, तो हम लोग बस वहाँ से रुखसत हो रहे थे और अभी बस हम लोग अपनी सास को जो है घर लेके जा रहे हैं। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक बस आगे ऐसी खुशियाँ बरकरार रखे और ऐसे ही जो है हमारे दिलों को जोड़े रखे। ख़ास आप अपनी दुआओं में जो है हमें याद रखिएगा।
तो बस करते करते भी जो है ना थोड़ी सी देर ऐसे इवेंट्स में हो ही जाती है, मगर कोशिश यही थी कि बस जल्दी जल्दी करना है सब कुछ, लेकिन टाइम थोड़ा लग ही जाता है। तो अभी बस वेलकम हो रहा था और बच्चे जो है ना फूल बरसा रहे थे और बच्चे काफ़ी खुश हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि ऐसी खुशियाँ जो हैं वो आगे भी हमेशा बनी रहें। तो खैर अभी कोई ऐसी रस्म तो हम लोगों ने नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे ससुर ने सब कुछ करने से मना कर दिया था कि बस बहुत ही सादगी से हर चीज़ रखना। कोई ऐसी जो टिपिकल सी जो रस्में होती हैं जो कि दुल्हन को जब घर लाते हैं और जो की जाती हैं, वो ऐसी कोई रस्में नहीं हुई थी। बस सिंपल जो है बस वेलकम हुआ था, साथ बैठ के हम लोगों ने काफ़ी देर तक बातें की, सब ने चाय वगैरह पी, लेकिन कोई ऐसी रस्म नहीं की। बाकी घर की जो हालत है ना वो कुछ इस तरह से हो रही है कि बच्चों ने फूल की पत्तियाँ जो है वो पूरे घर में बिखेर दी थी। तो खैर इस तरह के इवेंट्स में ऐसा होता है और यहीं पर बस मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। मुझे मेरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी कमेंट्स ना करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।